वर्ल्ड मैप कितने तारीख से है? कितने लोग आप में से वर्ल्ड मैप नहीं किया है? चलिए, देखिए आगे बढ़ते हम लोग। कल हम आपको नौसेना बता दिए थे। नौसेना का दक्षिणी कमांड कोची, नौसेना का पश्चिमी, नौसेना का पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम पढ़ाई दिए हम आपको। चलिए, वायु थल सेना पढ़ा दिए थे। थल सेना का उत्तरी कमांड उधमपुर, थल सेना का पश्चिमी कमांड चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम जयपुर, सेंट्रल कमांड पूर्वी कमांड कोलकाता, ट्रेनिंग कमांड शिमला, दक्षिणी कमांड पुणे। पढ़ा दिया। आप पढ़ाना आपको वायुसेना का कमांड। क्या पढ़ाना है? वायुसेना का कमांड पढ़ाना है। रेडी है आप लोग? उसके बाद आप लोग का ये समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैच समाप्त हो जाएगा और आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। इसको रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएगा। सबसे जरूरी क्या चीज है? रिवीजन। कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, अगर आप रिवीजन नहीं किए हैं आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा। क्यों? पढ़ने के लिए सब पढ़ते हैं, तो घर जाके उसको रिवाइज करते रहिएगा, तभी आप उसे रिवाइज मेमोर पढ़ाई करते करते टाइम ही कम हो जाता है। रिवीजन आप लोग पूरा कीजिएगा तब तो वही होगा ना। जैसे आपको अगर रिवीजन का, जैसे हमने 7 कमांड बताया, अब आपको पता है कि आप भूलिएगा तो पश्चिमी कमांड चंडीगढ़ और दक्षिण पश्चिम जयपुर, यही 2 को भूलिएगा। अब थल सेना का कोई दक्षिणी कमांड पुणे नहीं भूलेगा, पूर्वी कमांड कोलकाता नहीं भूलेगा, सेंट्रल ही नहीं भूलेगा तो इसी में पश्चिमी चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम जयपुर। हो सके तो ट्रेनिंग कमांड देख लें। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो याद रखिएगा, रिवीजन का मतलब केवल 20 से 30% ही चीज का रिवीजन किया जाता है, तो आपको इनफ टाइम बचेगा। अब एक एक लाइन और छरछर रिवीजन करते रहिएगा तब तो हो गया। कोई भी मेन थीम नहीं भूलता है, मेन कहानी नहीं भूलते हैं सब, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। लेकिन भूलेगा क्या? टिपिकल चीजें, जो चीजें जो अब सारे स्टूडेंट्स की अलग अलग कमजोरी होती है। किसी को कोई चीज भूलेगा, किसी को कुछ, किसी को डेट तारीख भूल जाएगा, डेटे ज्यादा भूलता है। लेकिन डेट सब में थोड़े है। कुछ मॉडर्न हिस्ट्री बोलो, हिस्ट्री कौन बोलता है? मॉडर्न हिस्ट्री। डेट ज्यादा किस में है? मॉडर्न हिस्ट्री में। हिस्ट्री में नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा उसको डिस्टर्ब करता है और कोई नहीं। समझ में? अब हम लोग देखते हैं थल सेना, वायुसेना का। हम लोग परेशान है, घर वाले समझते नहीं है, दिमाग पे प्रेशर रहता है। देखिए विद्यार्थी सब जो होता है ना, उनकी एक बहुत बड़ी खराबी होता है, प्लानिंग बहुत बनाएगा सब, ये करना है रिवीजन। अरे करना है, तू नौटंकी कौन सी करता है? देखो जिसको खाना बनाने नहीं आएगा ना, खाना बनाने से पहले खूब प्लानिंग करेगा। हाँ, और नौटंकी करेगा। यहाँ पे पहले खूब प्याज व्याज छील के, लहसुन एक जगह काटेगा, मसाला एक जगह रखेगा, खूब गुलियाएगा, सफाई करेगा, और फिर तन से सुस्ताएगा। जिसको बनाने रहता है ना, आया धंधे चालू, उसको कोई मतलब नहीं। तेल चढ़ा दिया, उसके बाद सोचेगा तले जीरा फेंक देते हैं, अरे मिल नहीं रहा है, तन से उसमें लहसुन फेंक दिया, प्याज फेंक दिया। समझ में आएगी नहीं? उसमें एगो मसाला में एगो बुलेट प्रूफ रहता है, तेजपत्ता। चोटा को कुछ होता ही नहीं है, न ससुरा जलता है ना कुछ होता, बहुत थेतर मसाला है वो। जब कुछ समझ में नहीं आया ना, तेजपत्ता फेंको, उसको कुछ नहीं होता है, कलर भी नहीं चेंज होता है उसका, पता नहीं चलता है कच्चा ही क्या है, हाँ काला हो जाता है। ये कुछ ज्यादा ही अत्याचार की हुई है। तो आप लोग ना जितने लोग प्लानिंग करते रहोगे, प्लानिंग ही करते रह जाओगे। कोई प्लानिंग नहीं करना चाहिए। आप याद रखिएगा, आप वही काम, देखिए जो काम आप बहुत अच्छे से करते हैं उसका कुछ खास प्लानिंग व्लानिंग नहीं करते हैं, सीधे स्टार्ट कर दो। कुछ भी नहीं चल, स्टार्ट कर दो। कोनो आप बुर्ज खलीफा खड़ा कर रहे हैं क्या कि प्लानिंग करना जरूरी है, नहीं तो गिर जाएगा ऊपर से? स्टार्ट करके रखिए यहाँ पर, उसको दुनिया भर का टाइम टेबल बनाएगा ही बनाएगा। अब हम लोग को देखना है वायुसेना का। देखिए वायुसेना जो है ना, उसका एक अलग सिस्टम होता है, क्योंकि ना उसके एरियाज बहुत दूरी वायुसेना के लिए मायने नहीं रखती है, फटाक से पहुंच जाएगा।
थल सेना के लिए मायने रखता है। तो ये पूरा एरिया जो आता है ना, ये पश्चिमी कमांड में ही आ जाता है, जो दिल्ली से कंट्रोल होता है। इसका उत्तरी कमांड ही नहीं है, पश्चिमी कमांड ही पूरा एरिया कवर कर लेता है। समझ में आ गया कि नहीं? और ये एरिया दक्षिण पश्चिम है, ये गांधीनगर से कंट्रोल हो जाता है। तो पश्चिमी कमांड दिल्ली और दक्षिण पश्चिम गांधीनगर, पश्चिमी दक्षिण पश्चिम गांधी, ये एरिया हो जाता है, ये कंट्रोल हो जाता है आपका सेंट्रल कमांड इलाहाबाद, सेंट्रल कमांड इलाहाबाद, सेंट्रल कमांड। थल सेना का सेंट्रल कमांड लखनऊ था, इसका सेंट्रल कमांड इलाहाबाद, इलाहाबाद। और शिलोंग से हो जाता है पूर्वी कमांड, पूर्वी कमांड, पूर्वी कमांड। जबकि थल सेना का कलकत्ता था और नौसेना का विशाखापट्टनम था, नौसेना का विशाखापट्टनम था। याद रहेगा? इसका उत्तरी कमांड है। सर आप अपने सारे नोट्स को गुजराती में ट्रांसलेट करा दीजिए। हितेश पटेल। अब गुजराती में आदमी कैसे उसको ट्रांसफर कराएगा? अच्छा, गुजराती में अगर कन्वर्ट भी करा दिए, पता कैसे चलेगा कि कैसा कन्वर्ट किया है, कैसा नहीं किया है? समझ में आया कि नहीं आ गया? किसमें हो गया बबनी आपका? अच्छा, बीपीएससी सेक्शन ऑफिसर। आज ही बबनी आपकी छोटी बहन है ना? चलिए तुम भी जल्दी आइए आप लोग। अरे खुश रही, खुश रही, खुश रही, खुश रही। लड़की पैर और नहीं छूती है सब। देखिए आप भी आ जाइए। इनके मम्मी पापा हैं, तो इनके मम्मी पापा ने इन्हें पढ़ने भेजा था। आज इन्होंने मेहनत करके मम्मी पापा को यहां लेके चले आए यहाँ पे। तो ये तुम छोटी बहन हो? चा 44 सीट था ना आप में? बीपीएससी सेक्शन ऑफिसर में केवल कितनी सीट थी? 44। उसमें से एक तो ये बच गया कितना? 45। अगर केवल बिहार के बच्चे फॉर्म होंगे, अगर, क्योंकि बीपीएससी में तो आपको ऑल ओवर इंडिया से भर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादातर उसमें 44 सीट वाले ऐसे ही मिलवे करेंगे। सो कितना सीटें मिलेगा यहाँ पे? तो सोचिए 12 करोड़ आबादी बिहार की। आप लोग जो रोना रोते हैं लोग कि एग्जाम टफ हो गया, तो वैकेंसी कम है, तो ये है वो है, तो एक तो रोना रोने वाले लोग जरा इधर भी देखिए। यहाँ पर कितनी सीटें थी? एग्जाम कौन कंडक्ट कराया था? बीपीएससी। अच्छा, आपका पोस्टिंग कहां दिया है? इनका डिपार्टमेंट भी कहां दिया पता है? बीपीएससी ऑफिस में ही। और वहीं इंटरव्यू भी दिए होंगे। अच्छा, चलिए बढ़िया है। यहाँ पे तो बढ़िया है इनका। आपको लाइए आपका मिठाई मेरा। कोई बात नहीं, मिठाई अच्छा खराब में कैसे होता है? मिठाई मिठाई होता है। यहाँ पे इतना बढ़िया मिठाई लेके आई हैं यहाँ पे। तो एक काम कीजिएगा, बढ़िया वाला एक बार और लेते आइएगा। पहले माता पिता को, पहले आप ही के वजह से माता पिता आए हैं। आपकी बेटी आपको यहां दिखलाई। थोड़ा सा खिलाना, वो पूरा बड़का उठा ली। और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, ये वाला, ये वाला। हाँ, हम सोचते हैं कि हम मिठाई उठाई कम खा के वो थोड़ा सा दुबले होंगे। ये लोग तो हम लोग खूब दुबला करेगी लोग। यहाँ पे टिश्यू पेपर यहीं एक खांची रख दो इसे। समझ में आ? लीजिए बोल, ये आपके लिए। ये आपका गिफ्ट। और आप लोग भी जल्दी से आइए यहाँ पर बमनी की तरह। और छोटी बहन आपका, तुम छोटकी, खाना पीना भी खाओ। दोनों छोटी बहन है। चलिए, आपका भी बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? और आप भी जल्दी से आइए। और आप सारे स्टूडेंट ऑनलाइन वाले, ये भी ऑनलाइन ही क्लास की थी बाबू। और आप लोग जो भी रोते हैं लोग ना, 44, इससे कम सीट अब क्या ही देगा। चलिए बढ़िया है आपको। आप तो पटना में ही ड्यूटी है आपकी,
तो आगे और भी देखते रहेंगे आप लोग, माँ बाप और शिक्षक यही चाहेंगे कि आप जहां भी हैं और तरक्की करते रहिए। हम लोग के नजर में ना आप कितनों भी आगे चल जाइएगा ना तो अभी लगता है कि नहीं तो और आगे चले जाए, समझ में आ गया कि तो हम लोग तो यही कहेंगे कि भाई अब तो सेटल्ड हो गए, लेकिन और आगे जाते रहिए। जितना भी आगे चले जाइएगा माँ बाप और शिक्षक के पास आएगा तो वो लोग क्या कहेंगे, लोग और आगे जाइए। ठीक है, तो चलिए पटना में आए तो अब तो कोई दिक्कत उक्कत भी नहीं होगा। ये छोटी बहन है, इसको भी थोड़ा गाइड करते रहिएगा। तुम भी जल्दी एडवांस में तुम मिठाई खिला दो। ठीक है, ठीक है। कहाँ है आपके भाई? भाई है ये। इधर आ। तुम भी जल्दी लेके आना रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनका बीपीएससी एएसओ सेक्शन ऑफिसर में हो जाता है यहाँ पे, तो ये बीपीएससी ऑफिस में ही इनकी ड्यूटी लगी हुई है, तो और अच्छा है यहाँ पे पटना में है। हाँ ठीक है, ठीक है, जाओ। अरे गिर मत जाना जी। ये लोग को आप लोग ग्रुप में जोड़ देंगे बिल्कुल। वो दो अलग अलग ग्रुप रहते हैं यहाँ पे कि जिनका सिलेक्शन हो जाता है। अब ऐसा थोड़ी है कि बाबू देखिए आप लोग को पढ़ाएं अब जॉब लग जाएगा, तो ऐसा थोड़ी है कि आप लोग को किसी डिपार्टमेंट के भरोसे आदमी छोड़ देगा। जॉब के बाद एक अलग लेवल का चैलेंज चालू होता है, समझ में आया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो उसको ऐसे थोड़ी छोड़ सकता है आदमी। तो उसके बाद भी आप लोग के लिए टेंशन, वो लेवल का टेंशन अलग लेवल का होता है। अभी तो विद्यार्थी लेवल का रहेगा ना, अब इन लोगों को जो टेंशन मिलेगा अधिकारी लेवल का मिलेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि पुरुष प्रधान समाज में लड़कियां अपने आप को कमजोर साबित मतलब फीलिंग करने लगे। तो ऐसा थोड़ी है आदमी है यहाँ पे जो छोड़ देंगे लोग। हाँ चलिए आगे बढ़े। बंगाली स्टूडेंट के लिए कुछ कीजिए, आगे बढ़ते। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे थे लोग, देखिए अब तो क्योंकि बैच लास्ट हो रहा है, आप चीजों को समझिए कि लड़कियों के पास एक अलग मेंटल प्रेशर होता है माँ बाप का, कि जैसे वो लोग अगर 22-23 की हो गई तो उनको माँ बाप को ऐसा लगता है कि इसे शादी करके भेज दो। बहुत मेंटल प्रेशर पे, जितना बॉयज है ना आपके डबल ट्रिपल मेंटल प्रेशर पे ही रहती हैं लोग। और उसके बाद भी अलग झमेला रहता है। कोचिंग पे जाएगी, रास्ते में कोई कुछ बोल देगा, कहीं उल्टा सीधा कमेंट करेगा, पड़ोस वाले रिश्तेदार भी कहेंगे सर लड़की बड़ हो गई है ब्याह कर दीजिए। तुम कोई बोले तो कहना कि नहीं ना 2-4 लाख रुपए दहेज लग रहा है। बहुत बोलते हैं सही सब यहाँ पे, पड़ोसी या रिश्तेदार ज्यादा बोले। उसके बावजूद अच्छा हिम्मत देखिए कि 44 सीट आने के बाद ना बहुत लोग फॉर्म नहीं भरता है। ये चीज अब मेंटेलिटी हम स्टूडेंट को देखते हैं ना, अगर कोई किसी सीट में सपोज के लिए 44,000 सीट है तो वो विद्यार्थी उसकी तैयारी करने के लिए आया है या नहीं आया उससे मतलब नहीं है। अगर 44,000 सीट है तो भर देगा यहाँ पे। और टीचर में इतना भर भर के रिजल्ट हुआ है, टीचर में इतना भर भर के रिजल्ट जिसका कोई हद नहीं। तो हमको तो लगता है कि पूरा टीचर वाला इधर से कब्जा कर लिया सब, बैचे वाला सब। तो अगस्त में टीचर वाले के लिए भी आएगा यहाँ पे। लेकिन आप लोग अगर सही दिशा में पढ़ाई कीजिएगा और रिविजन करते रहिएगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो रिवीजन जरूरी है, मेहनत के तरीका। और सबके सामने समस्या आता है। क्या आपको लगता है ये लड़की का समस्या नहीं होगा? बिल्कुल समझ। अच्छा उसमें जिसमें जॉब हुआ है बीपीएससी 44 सीट में, उसमें जो हम लोग के और भी जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं अभी वो भी आएंगे आप लोग के साथ मिलाने। तो कोई पहले से जॉब कर रहा है वो आ गया, इसी से पूछे कि कितने लोग उसमें है, तो कह रहे सब तो पहले ही से जॉब करने वाले हैं। तो जो 44-45 सीट है वो वही बच्चे हैं सब जो पहले से जॉब कर रहे हैं। किसी का रेलवे में है, किसी का किसी में, कुछ में यहाँ पे। अभी एक तो सचिवालय में था विद्यार्थी, जब उसका चौथा रिजल्ट था, उसका फर्स्ट रिजल्ट रेलवे ट्रैकमैन में हुआ था। 8 घंटा गिट्टी खींचा ट्रैक के किनारे, उसके बाद आज सचिवालय में आया। तो सबके साथ समस्याएं रहती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा ना जिसके पास समस्या नहीं। किसी को फाइनेंशियल है, किसी को सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है, किसी को कुछ है। लेकिन समस्या को आप गिनाते रहिएगा। क्या करना है आज गिनाते रहिए, कोई उसका सोल्यूशन तो नहीं है। आप एक बार सक्सेस हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलबे मत कीजिएगा कि आपको क्या तकलीफ था। समझ में आया कि नहीं आ गया? सबके साथ समस्या रहता है।
हम लोग यहाँ संस्था चलाते हैं, हम लोग का समस्या नहीं रहता, हम लोग के लेवल का रहता है बड़का बड़का समस्या। आप लोग को भी तो समाज परेशान करती है, हम लोग को गवर्नमेंट, नियम कानून, कभी ये कानून वो कानून, दुनिया भर का नियम कानून रहता है हम लोग के ऊपर, सबको होता है यहाँ पे। लेकिन जी जान लगा के ऐसा करना है कि ये 24 आपके विद्यार्थी जीवन का आखिरी साल कर देना है, रेल लेके चले जाइएगा आप लोग। यहाँ पे बीपीएससी में भी सिलेक्शन जो हुआ है यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का, उनमें भी आपके सामने बहुत ऐसे बच्चे आते होंगे जिनका बहुत तकलीफ है। मुकेश, वह लड़का आया था मुकेश, उसका कभी घर दिखाएंगे तो आपको देखेंगे तब कहेंगे आप, घर है नहीं उसका, खपड़ा का घर बाहर लगा के झोपड़ी लगा के पड़ रहा था, वो भी टेबल नहीं था उसमें, लकड़ी काट के लाया था, इसे ठोक के उसका अपने से टेबल बन, हाँ लॉकडाउन हाउस बनवाया था। तो ऐसे ऐसे भी विद्यार्थी हैं आप जिसका कोई वो नहीं। इसी बार में कई बच्चे जो सेलेक्ट हुए, डिप्रेशन का दवाई खा रहा था, सब डिप्रेशन का दवाई खा रहा था, इतना टेंशन में चल गया था। और जब खुशी होता है देखते हैं उन सबको कि बीपीएससी टॉप 10 में आ गया। सोचिए दवाई खा रहा है किस चीज का, डिप्रेशन का, अब बीपीएससी टॉप 10 में। जिस दिन रिजल्ट आ रहा था ना बीपीएससी का, उस दिन हमको दिल्ली जाना था, तो एयरपोर्ट तक गया था मेरे साथ, मिलाएंगे आपको, थोड़ा सा उसको फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है वहां पे, पट्टीदार सब नहीं होता है सब, तो उसको लड़ाई झगड़ा कर दिया कि बीपीएससी में हो गया, अधिकारी बन गया, अब पीट पाट के रद्द कर दो नहीं तो हो जाएगा। तो बड़ा वो सब थोड़ा सा गांव से अभी डिस्टर्ब चल रहा है बाहर की ओर। हम भी कहें कि भाई देखो इस सब में उलझो मत इस टाइप का, पहले एक बार तुम ट्रेनिंग में चल जाओ, फिर इन लोग को देखते रहेंगे लोग यहाँ पे। तो एयरपोर्ट जा रहे थे, वहां का सर हमारा इस बार अगर नहीं हुआ ना तो हम सुसाइड कर लेंगे। हम कहें कि हमको जहाज में हमारा टेंशन भाई सब आज रिजल्ट आने वाला है। सोचिए उस लड़के की मेंटेलिटी, पूछा कहाँ है तो बोले सर चले गए, वहां तक चल गया यहाँ पे। और जब रिजल्ट आया ना रात में तो फोन किया, इतना खुश था फोन पे, इतना खुश था, हम करे तो एक दिन पहले क्या कह रहा था, मतलब इस तरह से यू टर्न तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या पता अगर नहीं होता गधा कर भी लेता तो हमको भी एकदम टेंशन में रहता। उसको रास्ते में उतरने के बाद 2-3 बार पूछे कि बाबू तुम्हारा टेंशन नहीं लो, अच्छा रिजल्ट आ रहा है तुम्हारा, तो कर आपको कैसे पता किस लेवल का डिप्रेशन था। लेकिन हम लोग मेंस की कॉपी चेक किए हैं, इंटरव्यू में देखे तो पता नहीं चल जाता है कि किस लेवल का लिख रहे हैं। और जो टॉप 10 में आ रहा है उसको तो समझ रहे हैं कैसा होगा। तो सबके साथ टेंशन रहता है ऐसा। जो डिप्रेशन में चला गया क्या प्रेशर, किस चीज का, समाज का, उसके माँ बाप को कितना सताया गया था यहाँ पे। तो आप लोग भी सबके साथ ये कहानियां हैं, आप लोग से भी उम्मीद करते हैं कि जब आप भी आए तो ये सारी बंधनों को तोड़ के और अपने माँ बाप के साथ आए। कितना खुश होंगे आज माँ बाप, हाँ। और इससे अच्छी चीज क्या चाहिए। अच्छा माँ बाप को तो दिमाग में पहले से रहता है ना, लड़का तो उनका सक्सेस होगा ही होगा। जब आप लोग अधिकारी बन जाती है ना तो एक समाज में एक अलग रेपुटेशन जाता है। डिप्रेशन से कैसे निकले, आओ तुम मेरे पास, और उसके बाद तुम पूछोगा कि बदन दर्द से कैसे निकले। इतना मार मार देंगे ना कि मेंटल दर्द खत्म हो जाएगा। क्या होगा, बदन दर्द करेगा ना, मारो इतना तेज ना कि एकदम न्यूक्लियस पार करके क्रोमोजोम तक चोट लगे, एकदम डीएनए तक चोट लगे, एकदम जीन तक एकदम। बताइए, पूर्वी कमांड शिलोंग, सेंट्रल इलाहाबाद, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी है नहीं, और यहीं से कंट्रोल हो जाएगा एयरफोर्स से लेकर, और दक्षिण पश्चिम, हाँ, और दक्षिणी कमान तिरुवनंतपुरम, दक्षिणी कमान तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, ये कौन सा कमांड है, दक्षिणी कमान, तिरुवनंतपुरम दक्षिणी कमान। ट्रेनिंग कमांड बैंगलोर, ट्रेनिंग कमांड बैंगलोर, ट्रेनिंग कमांड बैंगलोर। मेंटेनेंस कमांड नागपुर, मेंटेनेंस क्योंकि जहाज में मेंटेनेंस सबसे जरूरी होता है। पता चला 1000 घंटा जहाज उड़ गया तो जहाज अब नहीं उड़ सकता है, बड़ी नौटंकी है जहाज में। अगर सपोज कीजिए कि 2000 घंटा जहाज उड़ गया ना, अब उसका इंजन मेंटेनेंस मांगने लगेगा। 10,000 घंटा उड़ा दिए तो इंजन खत्म, फिर लाइए 300 करोड़ का इंजन। कितना कहा, 300 करोड़ का इंजन लेके आइए यहाँ पे। अमेरिका वगैरह इसी सब में ना आ गए हैं सब। अब हम लोग 300 करोड़ रुपया कमाने के लिए अगर खेती करेंगे तो पता चला पूरा बिहार खेती करेगा तो सोचा 300 करोड़ रुपया गेहूं ना निकलेगा। वो कोई दो इंजन बेच देगा तो कितना हो जाएगा, 300 करोड़। और वो में क्या जाता है, एगो कौआ घुस गया इंजन में तो 300 करोड़ गया।
इंजन ऑन चला गया तो क्या हो गया, नाश हो जाता है यहाँ पे। तो ये सब डिफेंस इंडस्ट्री बहुत खराब है, मतलब पैसा इसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। जब तक लड़ाई नहीं लगेगी तब तक होगा नहीं। सारी लड़ाइयां एशिया और अफ्रीका में ही हो रही हैं, क्योंकि लड़ाने वाला इससे बाहर है ना। इधर क्या है ना कि हमारे एयरफोर्स उतना डिपेंडेंट ही नहीं है हम लोग के पास। सारा एयरफोर्स बाहर से खरीद के आया है। राफेल बाहर से कै गो है तो 25 गो आएगा, कितना 36 गो, 36 गो जहाज पे कूद रहे हैं लोग। राफेल आ गया, राफेल आ गया। क्या मायने रखता है आज के टाइम पे 36 गो जहाज। मिग 21 अपने गिर रहा है। अभिनंदन पायलट जो थे टर्न मारे तो गिर गया, घूमे नहीं किया ना, टर्न मारे तो हाल खराब है। हम डिपेंडेंट थे रसिया पे, रसिया खुदे डूब गया। अमेरिका कोई भरोसा ही नहीं। हमारे यहाँ के इंजीनियर सब इंजीनियरिंग करता है पैसा के लिए। हमारे यहाँ इंजीनियरों की सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है, भाई आईआईटी से कर लो 4 करोड़ का पैकेज है, ये तो मोटिवेशन है। जब मोटिवेशन भाई तुम्हें जब पैसा ही कमाना है तो जेई में जितना मेहनत करके आईआईटी निकाल रहा है उतना मेहनत के बिजनेस करता तो उससे ज्यादा हो जाता। तो ऐसा नहीं कि वो मेहनती टॉप ब्रेन ले जाता है आईआईटी, टॉप ब्रेन एकदम। जो 12th का लड़का आईआईटी का क्वेश्चन होता है नीट में, जो टॉप 100 में 100% बच्चा ले आ रहा है। खैर डॉक्टर्स का तो अलग हो गया कि हमको एम्स चाहिए, बट इंजीनियरों का मोटिवेशन पैकेज ये होना चाहिए कि हम अपने इंजीनियरिंग सेक्टर में कैसे एविएशन को अपने दम पे बना सकते हैं। एगो ड्रोन तो हम लोग बनाइए नहीं पाए, तपस ड्रोन हाफ की गिर गया। बहुत खराब स्थिति है। और सबसे बड़ा सरदर्द क्या है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान, तुर्की। तुर्की भी बहुत बड़ा दुश्मन है। तुर्की ने बना लिया कान जहाज, उसके जहाज का नाम है कान, कान फाइटर, 5th जनरेशन का। 5th जनरेशन फाइटर की खराबी क्या होती है ना, वो भले फास्ट ना उड़े लेकिन वो रडार में दिखता ही नहीं है। और रडार में नहीं दिखेगा, पटना के ऊपर घूम घूम मारेगा, आपको दिखबे नहीं करेगा। क्योंकि जहाज को मारने के लिए आप निशाना लगा के तो मार नहीं सकते, रडार में मारेंगे। और जब तक देखेंगे पटना से मुजफ्फरपुर चल गया, रडार पे ही नहीं दिखता है। सोचिए अमेरिका का एक जहाज था F-35, उसके जहाज में गड़बड़ी हुई ना तो पायलट कूद गया। पायलट कूद जाते हैं पैराशूट लगा के, और वो जहाज का जन कहां गया पता नहीं चला, पता ही नहीं चला, रडार में दिख ही नहीं रहा है। सोचिए अगर एक जहाज अगर भारत के ऊपर घूमे तो घूम घूम मारेगा वो। और तुर्की बना लिया, बना लिया। अब किसको देगा, क्योंकि पाकिस्तान तुर्की ज्वाइंट रूप से, उसमें पाकिस्तान भी कुछ हेल्प किया है, चक्का उक्का बनाने में किया होगा। और कौन सी बस का ही है इसका, और क्या चीज है यहाँ पे, मजदूर दिया होगा, गिरीश मोबिल भरेगा से उसमें, गिरीश भरो यही। लेकिन है ना, दे दिया उसको। और कितना टेंशन की चीज है यहाँ पे। एयर आज की जमाने में ये पकड़ाएगा नहीं तो सोचिए मारते रहे। सपोज कीजिए आपको एक ऐसा कंबल दे दिया जाए कि आप हमको देखिए ना पाए, घूम घूम पक्का बताते ना 1 घंटा के अंदर सबको पीट दे, नहीं पूछ दो, आंखिए भोंक दो, वो आदमी को हरा पाएंगे, दिखबे नहीं करेगा तो मिस्टर इंडिया हो जाए तो दिख पाएगा, बस वही गायब हो जाता है, दिखेगा ही नहीं। स्पीड की तो बात ही छोड़ दीजिए वहां पे, ये सबसे खतरनाक चीज। आगे बढ़े। कमांड याद हो गया, मेंटेनेंस कमांड नागपुर, मेंटेनेंस कमांड नागपुर, मेंटेनेंस ट्रेनिंग, ट्रेनिंग दक्षिणी कमांड। ये दोनों तो लड़ाई वाला कमांड नहीं है। लड़ाई में कौन कौन जाएंगे तो दक्षिणी कमांड, पूर्वी कमांड शिलोंग, पश्चिमी कमांड दिल्ली, सेंट्रल कमांड इलाहाबाद, पश्चिमी कमांड दिल्ली है, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर, दक्षिण पश्चिम गांधी, सेंट्रल कमांड इलाहाबाद, पश्चिमी पूर्वी कमांड शिलोंग, दक्षिणी कमांड। ये तो कमांड ऑफिस है ना। लेकिन एयरपोर्ट तो बहुत जगह है, एयरफोर्स का हर जगह होंगे सब, इधर इधर पूरा भरे होंगे सब यहाँ पे। इवन की पटना में भी है, खाली रखा गया, लेकिन खाली रखा गया कि इनकेस चाइना से लड़ाई होगा ना तो पटना में क्या हो जाएगा, उतर सकता है। बीटा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट आती उती नहीं है वो, बस एक उसके लिए रखा गया है, खाली रखा गया है, इमरजेंसी में लैंड कर जाएगा यहाँ पे। पटना एयरपोर्ट से बोल रहा है वो वाला एयरफोर्स वाला है, वो बड़ा है पटना एयरपोर्ट से। हम लोग का पटना एयरपोर्ट लगता है ढाबा है,
पंजाब में बड़ा साइज का ढाबा जो है ना, सुखविंदर ढाबा जो है ना, हरियाणा में मुरथल एक जगह है, पटना एयरपोर्ट से बड़े ढाबा जो हरियाणा के होंगे, आप में लाइन ऑनलाइन वाले दिल्ली हरियाणा के होंगे, तो हरियाणा में एक जगह मुरथल, दिल्ली से मुरथल, वहां ढाबा है इन लोग से बड़। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया? प्रयागराज। अरे वही बाबू, तो प्रयागराज समझिए, इलाहाबाद समझिए, तो अब पता ही है आप लोग को। तो ये हो गया पूर्वी कमान। 1 2 3 4 5 6 7। बेंगलोर किस लिए? ट्रेनिंग। मेंटेनेंस के लिए नागपुर। सारे कमांड ऑफिस याद रहेंगे? किसी को दिक्कत? पूछे? हटा दे। बोलिए। नौसेना का पश्चिमी। नौसेना का पश्चिमी। अरे गधो, नौसेना सबसे इजी है, नीचे रहती है पानी में, मुंबई। नौसेना का पूर्वी, विशाखापट्टनम। नौसेना का दक्षिणी, हाँ, सुनीता कुमारी, हम बिहटा एयरपोर्ट के पास रहते हैं। अच्छा, तो बबनी तो यहीं की होंगी, बिहटा एयरपोर्ट। आगे बढ़े, देखो अब बाकी पूछने लगा। सुनीता, हम भी वहीं रहते हैं, बिहटा। आगे बढ़े। वायुसेना का पश्चिमी, दिल्ली। वायुसेना का उत्तरी, नहीं है। वायुसेना का दक्षिण पश्चिम, गांधीनगर। वायुसेना का दक्षिणी, तिरुवनंतपुरम। वायुसेना का पूर्वी, शिलोंग। हालांकि अगर देखेंगे तो ये तो कमांड ऑफिस है। एयरपोर्ट तो यहाँ पासी घाट है, अनीनी है, तेजपुर है, हासीमारा है, बीटा, यहाँ पे आपका बागडोगरा एयरपोर्ट है। सब एयरपोर्ट की स्टेशन है सब यहाँ पे। कमांड कहां से लिया जाता? हाँ, जैसे मान के चाइना से जहाज आ गए, सही से जहाज आ गए सब, यहां से तुरंत जो स्टैंड बाई पे रहेगा उड़ जाएगा, दूठो, समझा गया? बाकी बैकअप वाले इसके पीछे रहेंगे सब। उड़ गया, कमांड ऑफिस से तुरंत पूछ दिया जाएगा क्या करना है, सीधे कहेगा इंगेज। मतलब नौटंकी करेगा तो इंगेजमेंट कर लेना है, इंगेज। हाँ, क्या करना है? इंगेज। उड़ गया ऊपर, नीचे कमांड ऑफिस से भेज दिया जाए, मार दौड़ा के यहाँ पे। तो स्टैंड बाई वाले सबसे पहले उड़ते हैं सब, स्टैंड बाई वाले खड़े ही रहते हैं सब यहाँ पे, पूरी तरह से तैयार। जैसे पता चलेगा 200 किलोमीटर जहाज है, आराम से उड़ के रेडी, एयरबोर्न। समझा गया? अच्छा, हम लोग का तो जो रडार लगा हुआ है, तो ये रडार तो यहीं मान के चलिए हमने यहां रडार लगा रखा है, तो इतना दूर देखता है। हम लोग ने क्या किया है, एवॉक्स जहाज खरीद रखा है। एवॉक्स, एवॉक्स जहाज जो होता है ना, उड़ने वाला जहाज होता है, और वो जहाज के ऊपर रडार होता है, तो उसको हम लोग एकदम पसवा उड़ाते हैं ऐसे, इसके ऊपर रडार रहता है, वो इतना दूर देखते रहता है। सोचिए, अब ये चलता फिरता रडार है, यहां उड़ के जाएगा तो ये पूरा देखेगा, और यहीं से कमांड देते रहेगा। कहेगा कि पाकिस्तान में 3 गो हेलीकॉप्टर, यहां क्या कर रहा है सब, तो सब रेडी रहते हैं सब। तो एवॉक्स बहुत जरूरी है। शर्म की बात है कि हमसे ज्यादा पाकिस्तान में एयरफोर्स को अगर देखेंगे हम लोग ना, टेक्टिकली वो अपने एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है। हमारी नेवी है उससे ताकतवर, लेकिन हमारी नेवी की जो रीड कर जाती है पनडुब्बी, तो हमारी पनडुब्बी 3 दिन में बाहर आ जाती है, सांस फूल जाता है उसका, अरे बाबा पानी में छोड़ दिया था। और उसकी पनडुब्बियां 21 दिन बाद निकलती है, 21 दिन बाद। सोचिए, पानी में घुस गई अगर कराची में, तो 21 दिन बाद पता नहीं कहां चल गई रहेगी, पता नहीं कहां चल गई रहेगी, पता नहीं चला हम लोग को। तो ये सब सोचने की बात है। और हमारी मीडिया, हमको तो एक बार ऐसा लगा कि हम लोग अमेरिका के पीछे कर दिए। हाँ, 3 दिन लगातार हम न्यूज सुन लिए थे, खाली बैठे थे इधर, लॉक नहीं, धारा 144 लग गया, तो न्यूज सुन रहे थे। न्यूज सुनते सुनते 3 दिन बाद ऐसा लगा कि हम अमेरिका से आगे हैं। तब तक पटना से धारा 144 खत्म हुआ, बाहर निकले तो क्या, तो हमको लगा कि नहीं नहीं अभी यही यहाँ मार बिस्कन्या है सब, ऐसे भारत विश्व गुरु हो गया। अरे सिर मालदीप आंख दिखा रहा है। हमारे यहाँ के चाइना को बोलने से पहले हम लोग भाषा से तय करते हैं कि ऐसा भाषा बोले कि उसको खराब ना लगे। वो खुलेआम बोलता है इंडिया आउट, बोलते हैं कि नहीं? हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल कोई थोड़ी बोला है कि चाइना का बाइकआउट करो, ऑफिशियल कोई नहीं बोलता है यहाँ पे, उसका प्रधानमंत्री बोल रहा है। तो ये सब चीज अपना अपना है।
तो ये सब समझ में आ गया आप लोगों को, आपका पूरा कंप्लीट हो गया आज। अब हम लोग 5 तारीख को क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड मैप। तो आपके पास जो ब्लैंक मैप होगा उसी से वर्ल्ड मैप का काम हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप? तो 5 तारीख से क्या स्टार्ट होगा? वर्ल्ड मैप। आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक। बैच आज वर्ल्ड मैप समाप्त हो गया, इंडियन मैप समाप्त हो गया। टेस्ट तो